गाइस हमारे स्पेस में मौजूद हर एक चीज कांस्टेंट स्पीड से मोशन करती है। चाहे हम बात करें छोटे छोटे एस्ट्रॉयड की, प्लैनेट्स की, स्टार्स की या फिर पूरी की पूरी गैलेक्सी की। हमारे प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सन गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाता है और गैलेक्सी में मौजूद एस्ट्रॉयड फ्री मोशन में रहते हैं। और हमारी गैलेक्सी खुद घूमने के साथ साथ यूनिवर्स में मोशन करती है, यानी यूनिवर्स में मौजूद हर चीज एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रही है। और इस मोशन से होने वाले चेंजेस को हमें नोटिस करने में कई सालों का समय लग जाता है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। पर ये चेंजेस हमारे फ्यूचर में एक बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आने वाले सालों में हमारे यूनिवर्स में होने वाले चेंजेस को, और ये चेंजेस हमारी लाइफ को कितना इम्पैक्ट करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, हर साल हमारे धरती पर एक दिन पिछले साल की तुलना में बड़ा होता जा रहा है। जब हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है तो हमारे धरती पर एक दिन पूरा होता है। पर हमारे चांद और सूरज के शक्तिशाली टाइडल फोर्स के कारण पृथ्वी अपनी ऑर्बिट पर घूमने की रफ्तार हर साल करीब 14 नैनो सेकंड कम होती जा रही है। यानी हमारे धरती पर एक दिन पिछले साल की तुलना में करीब 14 नैनो सेकंड बड़ा होता जा रहा है। वैसे तो ये बदलाव काफ़ी कम है, जिसका हम पर कोई असर नहीं होता। पर ऐसे ही अगर जारी रहा तो अगले करीब 40 सालों में हमारे एक साल में एक दिन और जुड़ जाएगा और पृथ्वी पर एक साल करीब 366 दिनों का होगा। गाइस, हर साल हमारा चंद्रमा हमसे पिछले साल की तुलना में दूर जाता जा रहा है। हमारे पृथ्वी के अपने ऑर्बिट पर घूमने की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसकी वजह से इसका एंगुलर मोमेंटम कम होता जा रहा है। पृथ्वी के एंगुलर मोमेंटम और टाइडल फोर्स के कारण हमारा चांद हर साल हमसे करीब 4 सेंटीमीटर दूर जाता जा रहा है। वैसे तो हमारे चांद के साइज के सामने ये दूरी काफी छोटी है, और अगर चांद ऐसे ही हमारे धरती से दूर जाता रहा तो आने वाले करीब 1 बिलियन सालों में हमारे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला जाएगा। गाइस, हर साल हमारा सूर्य पिछले साल की तुलना में और गर्म होता जा रहा है। सूरज हमारे सौरमंडल का मुख्य और हमारे पृथ्वी के सबसे समीप में मौजूद तारा है। हमारा सूरज हर साल अपने अंदर मौजूद हाइड्रोजन को फ्यूज करता जा रहा है, जिसकी वजह से इसका कोर और ज्यादा हैवी होता जा रहा है, जिसे स्टेबल रखने के लिए सूर्य हर साल पिछले साल की तुलना में ज्यादा हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज कर रहा है, जिसके कारण हमारा सूरज हर पिछले साल की तुलना में 1% के अरबों भाग जितना गर्म और चमकदार होता जा रहा है। भले ही आपको ये बदलाव काफी कम लगे, जिसका हमारे ऊपर ना के बराबर असर होता है, पर अगर हमारा सूर्य ऐसे ही गर्म होता रहा तो आने वाले करीब 2 अरब सालों में इतना गर्म हो जाएगा कि ये पृथ्वी पर मौजूद सभी ओशंस को सुखा देगा। गाइस, हर साल हमारा ब्रह्मांड पिछले साल की तुलना में और ठंडा होता जा रहा है। गाइस, शुरुआत के कुछ लाख सालों तक हमारा ब्रह्मांड बेहद ही गर्म था और इसका एवरेज तापमान कई लाख डिग्री सेल्सियस था। समय के साथ हमारा ब्रह्मांड सभी दिशाओं में फैलने लगा और उसका एवरेज तापमान कम होता चला गया। वर्तमान समय में हमारे ब्रह्मांड का एवरेज टेम्परेचर करीब -270 डिग्री सेल्सियस है। पर हर साल हमारे ब्रह्मांड पिछले साल की तुलना में और ठंडा होता जा रहा है, पर इसकी रफ्तार काफ़ी धीमी है। गाइस, हर साल हमारे आकाशगंगाओं में पिछले साल की तुलना में नए तारे का जन्म हो रहा है। आज हमारे ब्रह्मांड पहले की तुलना में काफ़ी विकसित हो चुका है। रॉ मटेरियल की कमी की वजह से नए तारे के बनने की रफ्तार काफ़ी कम हो चुकी है, पर फिर भी हमारी गैलेक्सी ही एक ऐसी है जहां गैस और डस्ट क्लाउड मौजूद हैं, जो कि ग्रेविटी के चलते कोलैप्स हो रहे हैं, और ये प्रोसेस कई सालों तक चलती रहती है, जिसके बाद इन गैस क्लाउड से एक तारे का निर्माण होता है। गाइस, हर साल हमारे ब्रह्मांड पिछले साल की तुलना में और बड़ा हो रहा है। गाइस, माना जाता है कि पहले हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से एटम जितने हिस्से में समाया हुआ था, पर आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले इसमें एक महाविस्फोट हुआ और हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया है कि हमारा ब्रह्मांड हर साल करीब 6.5 लाइट ईयर जितना सभी दिशाओं में फैल रहा है।
गाइस, आपको ब्रह्मांड की इन अनोखी चीजों के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।